पाकिस्तान के जो हिंदू हैं जिनके साथ इतना जुल्म होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चियों की फोर्स कन्वर्जन और मैरिजेस डेली होती है। ये कंफर्म रिपोर्ट है। जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं अलग हैं। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ इसके अलावा जो बुरा सलूक होता है वो एक रैकेट। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी पब्लिश की रिसेंटली। इन सब बातों पे मेरे साथ वीडियो लिंक पे हैं डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू भाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो हम इस घटना के बारे में बात करेंगे। इस पे कई चल रही है जो है सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव्स हैं। आप चूँकि प्रिसाइजली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी टीम इसी पे काम कर रही है। आप हर महीने शायद सैकड़ों जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं पाकिस्तान में जो जुल्म सितम का शिकार हैं आप उनको निकाल के भारत में बसाते हैं। तो इस वक्त कोविड-19 है, इस पर भी मैं बात करूंगा, वो बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन इस घटना पे सबसे पहले बात करते हैं। ये क्या खबरें आ रही हैं, आपकी टीम को क्या खबरें मिल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई मुझे बुलाने के लिए। और हमेशा की तरह आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना एक बहुत सुखद अनुभव होता है। एंड योर न्यू हेयर स्टाइल इज सूटिंग यू वेरी वेल, डोंट चेंज इट, कीप इट दैट वे। तो इस विषय में ये हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है। हमारी जो टीम है जोधपुर में वो भील समुदाय की ही है और ये लोग मरने वाले भी भील समुदाय से थे। इनको भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। एक तरह से मूल निवासी भी कहते हैं कि जो आदिकाल से रहते आ रहे हैं भारत में, जंगलों में रहते थे ये लोग। और आज भी बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश में और कई जगह पर भीलों का पूरा पूरा एक समाज रहता है। इनमें एक लड़की थी लक्ष्मी करके, उसके कुछ इश्यूज थे। वो डोमिनेट करना चाहती थी पूरे परिवार को और उसने पुलिस की धमकियां, और वो एजुकेटेड भी थी और उसी की वजह से इस पूरे परिवार ने तंग होकर आत्महत्या करी है। अब इसमें हुआ ये है कि एक व्यक्ति इस परिवार का बच गया है। वो बाहर सो रहा था, कुछ बात ऐसी हुई। अब उसका कल बयान आ जाएगा तो ये सारी जो धुंध, इस जो धुआं इसके खिलाफ पूरा जो लेफ्टिस्ट मीडिया ने क्रिएट किया वो सब छट जाएगा। इस विषय का ना तो कोई जिहादी लिंक है, ना इस विषय का कोई कांग्रेस से लिंक है। यह एक स्ट्रे इंसिडेंट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें कुछ ये देखना कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की दुर्गति होती है, भाई द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होता, जो चीज आंखों देखी है। मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तानी हिंदू और सिख शरणार्थियों के साथ काम कर रहा हूं। तो लगभग 2000 हिंदू रोज हर माह निकलकर आ रहे थे पाकिस्तान से जनवरी तक। तो अगर सब कुछ वहां पर अच्छा है तो निकल के क्यों आ रहे थे? किसी का कोई बुद्धि का कोई भेद तो नहीं हुआ है, कोई पागल तो नहीं है कि निकल के आ रहा हूं वहां से। तो एक इंसिडेंट के पीछे इस तरह पीछे पड़ना ये दिखाता है, इट शोज कि कितने आतुर हैं ये लोग कितने ईगर हैं कि किसी भी तरह से इस इशू को मलाइन किया जाए और ये कहा जाए भारत में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है, जो कि सरासर असत्य है, झूठ है, अनर्गल है और निराधार है। कोई बेसिस नहीं है इस बात का। तो आपने बात बिल्कुल वाजे कर दी कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इसकी बुनियाद पर यह कहना कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के साथ ये सलूक हो रहा है भारत में, ये एक बहुत ही स्टूपिड सा एनालिसिस होगा। चूँकि वहाँ से तो हज़ारों हिंदू निकल रहे हैं और लाखों, जो अब तो शायद लाखों नहीं, अब तो हज़ारों ही रह गए हैं, वो निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो उनकी क्या सूरत है? कोविड-19 का ज़माना है, वो तो बेचारे और पिस रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देखे कि उनको खाने नहीं मिल रहे, वो लाइंस में लगे हुए हैं इसलिए कि वो हिंदू हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एक स्टोरी की, और हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स का लेफ़्ट का होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उनको भी ये मानना पड़ा कि कितना उनके लिए कठिन ज़िंदगी का सिलसिला है वहाँ पर। तो इस वक्त के जो कोविड-19 के ज़माने की दिक्कतें हैं, तो इनकी क्या दिक्कतें आपको तक पहुँच रही हैं? यानी वो तो और सफ़र हो रहे हैं, और कैसे उनकी मदद की जा सकती है? मुझे नहीं पता ताहिर भाई इनकी सहायता हम कैसे करेंगे, लेकिन मेरी कुछ जो अंदर की जानकारी वहाँ के लोगों से बात हुई है उससे पता चला है कि पिछले 4 महीने में 1500 हिंदू परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम ग्रहण कर लिया है, क्योंकि न उनके पास खाने को रोटी थी, न तन ढकने को कपड़ा बचा था और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उनके लिए वंचित हो गए थे।
प्रति सप्ताह ऑन एन एवरेज पर वीक मेरे पास एक कॉल आ जाती है जहां से रोते हुए हिंदुओं का फोन आता है कि डॉक्टर साहब अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम धर्म नहीं बचा सकते। तो मैं भी फिर कहता हूं कि नहीं, जान बचाना ज्यादा जरूरी है भाई। अब आप पढ़ लो कलमा, गणपति की मूर्ति रखो अपने घर में, और 2-4 साल बाद जब भारत आ जाओ तो ठीक है। एक पागलपन, एक वहशत से जब आप घिरे होते हो तो इट इज ऑल राइट टू इम्प्रोवाइज एंड सेव योरसेल्फ। लेकिन जिस जमाने में मेरी रिसर्च, ओशनोग्राफिक रिसर्च, स्पेस रिसर्च, फार्मास्यूटिकल रिसर्च इस पर, और कोविड जैसी भीषण महामारी मनुष्यता के सामने मुंह खोले खड़ी है, ये मूर्खताएं चल रही हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं लोगों के, जैसे कोई पता नहीं कहां कौन सी हूरें इनके लिए प्रतीक्षारत है इनके लिए। तो अभी तो हिंदू समाज सिर्फ इसको मूक दर्शक बना हेल्पलेसली देख ही सकता है ताहिर भाई। हमारी संस्था इस प्रयास में लगी है कि हम किसी तरह से इनको वहां से निकालें, लेकिन जनवरी 2020 के बाद भारत में एक भी हिंदू शरणार्थी निकल के नहीं आया है। कुछ 2 या 4 परिवार अटारी बॉर्डर से आए थे, लेकिन जो ट्रेन है जो कराची से और मुनाबाव जोधपुर के बीच में चलती थी, और मेजर जो बल्क ऑफ जो रेफ्यूजीज आते थे वो उसी से आते थे, प्रति सप्ताह वो ट्रेन आती है, तो आती थी बल्कि, तो उसका ट्रेन का दोनों देशों की, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो घृणा और जो नफरतें बढ़ी हैं, उसके कारण वो ट्रेन भी बंद हो गई है। तो अभी तो ये 1 करोड़ पाकिस्तान में हिंदू बसते हैं। मुझे कोई अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है 2-4 लोगों से, अनकंफर्म्ड है, कंफर्म तो नहीं है क्योंकि वहां पर सेंसस ही पूरा डाउटफुल है। 1 करोड़ के लगभग ये हिंदू वहां पर हॉस्टेजेस हैं, हिंदू और सरदार और क्रिश्चियन। देखते हैं, अभी तो कोई समाज, सिविलाइज समाज कुछ उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब अपनी ही जान बचाने में लगे हुए हैं, अपने अपने देशों के इकोसिस्टम्स, उनकी वो जो वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, रोज नई खबरें आती हैं, मीडिया अपना अलग खेल खेल रहा है। तो एक अभी तो जो है ना कि वो हमारे मारवाड़ में कहते हैं कि भाई पहलवान जोर लगा, पहलवान ताकत लगा, कि पैर टिके तो जोर लगाऊं, पैर तो हवा में उठा रखे सामने वाले ने मेरे, तो वो बेचारे, इसलिए हर समाज अपनी रक्षा में लगा हुआ है। ये तो इस वक्त दे आर ऑन द साइड लाइंस। जी चलिए, इस वक्त तो ठीक है कि कोविड-19 का ज़माना है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन कोविड-19 की कहानी तो ये 6-7 महीने की है। इससे पहले कौन सा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने मदद की प्रैक्टिकली, सवाए भारत के या आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा किन्होंने मदद की अब तक? अगर हम देखें कि इनको उठा के लाए हों, इतनी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, सीरियंस आ गए पूरी दुनिया में, हमें उन पर कोई नहीं इशू, ठीक है, अगर वो रेफ्यूजी जेन्युइन है तो आ जाए, मगर इनको क्यों नहीं उठाया किसी ने आज तक? एक ब्लाइंड स्पॉट है, आई थिंक। इसमें मैं और किसी को दोष नहीं देता, हम हिंदू लीडरशिप को ही दोष दे सकते हैं, हम स्वयं दोषी हैं इसके। यानी अब मैं 50 साल का हूं, तो मैंने 40 साल की उम्र में मुद्दा क्यों उठाया? मैं 30 साल का था, जब 20 साल का था तब मुझे विषय के बारे में मुझे पता नहीं था। अकस्मात किसी एक डॉक्टर से, कराची के डॉक्टर से, मैं अपने काम में व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरा उससे पाला पड़ा, उस आदमी ने जब मुझे बात सुनाई तो मेरा थोड़ा सा हृदय द्रवित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न हिंदू, आप पे अल्टीमेटली ह्यूमन बर्थ तो एक मिस्ट्री है ना, वो एक एक्सीडेंट है। हमें क्या पता कि हम किसी मुसलमान के घर में जन्म ले रहे हैं, किसी ईसाई के घर में जन्म ले रहे हैं, क्या किसको पता, हु नोज। लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक घर में जन्म ले लेता है, उसका जीना दूभर है, उसकी प्रॉपर्टी हराम है, उसकी बच्ची जो है वो उसके सामने उसका शील भंग होगा। तो ये तो क्या कर रहे थे हमारे लीडर्स? कहां था पूरी दुनिया का मीडिया कि क्या ये इंसान नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज? इनको दर्द नहीं होता? क्या रोबोट्स हैं? कि क्या कसूर क्या है? क्या कोई प्लेबिसाइड हुआ था 47 में, इनसे पूछा गया था भाई तुम यहां रहोगे? इनके साथ तो इस शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। सिंध में जो थारपारकर जिला है ताहिर भाई, वहां की पॉपुलेशन कोई मुझे बताता है अब भी 50% हिंदू है। तो सोचिए, जब पार्टीशन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो 90% हिंदू थे। किस लॉजिक से वो पाकिस्तान को दिया गया? जो आज जो करतारपुर बॉर्डर का बड़ा ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं, किस लॉजिक से ये पाकिस्तान को दिया गया, कोई मुझे बताए। तो ये तो हम खुद दोषी हैं इसके, किसी को दोष नहीं दे सकते।
हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हमें रोना पड़ेगा, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चल रहा है वो काम, हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं पूरे को, और इसको लेकर जाएंगे पूरी विषय तक। और मैं देखिए, इसमें मैं किसी को कोई दोष नहीं देना चाहता सिवाय इसके कि हमारे बंदों को, हमारे सरदारों को और हमारे हिंदुओं को माफ करो यार। वो इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल के विक्टिम्स हैं, लेकिन एक मौका उन्हें दे दो निकलने का वहां से। मेरी एक ही विनती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, एक चांस उनको दे दो भाई निकलने का वहां से। उसके बाद उनका भाग्य। अब आप जैसे अपन ने आज जब हमने जो चर्चा शुरू की थी, वो 11 लोगों ने सुसाइड कर ली, ठीक है, वो हो गया। किसी के साथ कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, कभी किसी की जिंदगी में कोई शादी किसी की गलत हो जाती है, किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, वो तो जो प्रकृति जो सजा देती है वो तो अलग है। लेकिन एक जीवन का अवसर इन हिंदुओं सरदारों को दे दिया जाए। मेरी एक पूरी विश्व के समाज से एक विनती है। मेरे कोई ज्यादा इसमें मेरी कोई ज्यादा गहरी सोच नहीं है। मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं मानता हूं कि कई लोग मुझे कहते हैं आप इतना बड़ा काम करें। मैं कहता कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है। वन चांस एट लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, दैट्स ऑल। आप कहते हैं इनको वन चांस मिल जाए वहां से निकलने का, लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब, इनको सोएगा क्या? कहाँ पे ये जाएंगे? क्या भारत लाखों हिंदुओं को, सिखों को जो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एकदम से अपने अंदर समो सकेगा? दो बातें हैं इसमें कि पहली बात तो एक साथ निकलेंगे क्या, नहीं, ये संभव नहीं है। ये हमारी ऑलरेडी यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे भारत के एस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी है। क्योंकि जितने भी 2000 वीजाज भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में देती है रावलपिंडी में, उनकी स्ट्रिक्ट वेटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। यानी कल को पता चला कि कोई जिहादी आतंकवादी ने अगर यहाँ बम विस्फोट कर दिया और पाकिस्तानी हिंदुओं के नाम पर, तो ये पूरा विषय ही पूरा बदनाम हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2000 का हमने प्रयास किया था, होम मिनिस्टर से बात हुई थी, 5000 या 10,000 वीजा कर दिया जाए, लेकिन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए अभी राजी नहीं है। तो एक साथ तो निकलेंगे नहीं ताहिर भाई, लेकिन यदि निकल भी जाते हैं तो भारत में आराम से खपा लिए जाएंगे। कारण उसका यह है कि भारत की जो आर्थिक इस वक्त प्रावस है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल भारत का है, वो अभी राइज कर रहा है। और जैसे राजस्थान में आप देखिए, जो हमारा लेबर है वो पूरा बिहार से आता है, यूपी से आता है। तो काम करने वाले के लिए जगह है, मीलों हजारों मीलों जमीन खाली पड़ी है राजस्थान में। काम करने वाले के लिए काम हो जाएगा। यही मैं निवेदन कर रहा था कि वन चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर 1 करोड़ पाकिस्तान से हिंदू और सरदार निकल कर आते हैं, इवन क्रिश्चियंस आते हैं, उनका स्वागत है। वो रहें, अपने सम्मान से जिंदगी जिए, निडर होके जिए, भारत के लॉ को, भारत की न्याय व्यवस्था को मानते हुए जिए। हम तो बांग्लादेश से 2 करोड़ निकालने के मूड में हैं, क्योंकि देखिए, अगर वो लोग वहीं छोड़ दिए जाते हैं तो दे विल आइदर बी किल्ड और कन्वर्टेड। दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम सोचकर भी डरते हैं। यानी 3 करोड़ हिंदुओं को अगर सडनली आप कन्वर्ट कर देंगे या मार डालेंगे, तो वो तो 71 में हो गया, वो जब 25-30 लाख इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने सल्टा दिए थे। नॉट इन 21st सेंचुरी, जब पूरी दुनिया देख रही है, 24/7 टेलीविजन का युग है। तो ये तो फिर हमारे माथे पे कलंक होगा ना, कि हमारी आंखों के सामने इतने हिंदुओं को और इतने सरदारों को जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज उनको खत्म कर दिया जाए। भारत इनको ले लेगा, अपने भारत माँ जिसको हम कहते हैं, वो अपनी छाती में इनको लगा लेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज की जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें आखिर में डॉक्टर साहब ये हमें बताएं कि इस सारी सूरत हाल को, जब कोविड का ज़माना भी चल रहा है, आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, आपका एक अपना हॉस्पिटल भी है राजस्थान में, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कोविड ज़ाहिर है ये एक फैक्टर एडिशनल बन गया। पूरी दुनिया को तो खैर पहले भी जो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड बसने वाले हिंदू और सिख हैं, उनकी कोई परवाह नहीं थी, ना दुनिया ने उनको बुलाया। लेकिन भारत तो बुला रहा था। CAA का काम भी इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि भाई हम परसिक्यूटर्स को जगह देंगे। तो अब कोविड के ज़माने में आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले महीनों में, सालों में, इस सारी सूरत हाल को? As a surgeon, as a practicing surgeon, as a practicing medical practitioner, मैं कह सकता हूं कि कोविड आई थिंक पीक कर चुका है। जो डेथ रेट्स रही हैं पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में, परमात्मा की कृपा से बहुत अलार्मिंग नहीं है।
एंड आई थिंक वी हैव सीन द वर्स्ट। अब केस पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वायरस फैलेगा इसके प्रति पूरी मानव जाति की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। ये एक नेचुरल साइकिल है जो हमें पढ़ाया जाता है हर 7 साल में। इन्फ्लुएंजा का वायरस अपनी एंटीजन को शिफ्ट करके और नए रूप में आता है, ताकि उसमें ये नेचर का मैकेनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। जो कमजोर होगा, जो बेचारा जो उम्र ज्यादा होगी, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी, वो इस वायरस उसको दबा देगा, उसको खत्म कर देगा। बट अदरवाइज एज मैनकाइंड, एज ह्यूमैनिटी, हम लोग वी विल ओवरकम दिस क्राइसिस आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, बट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि अगले 3-4 महीने में और 2000 परिवार हिंदुओं के इस्लाम ग्रहण कर लेंगे, डर के मारे या भूख के मारे। लेकिन दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म संघर्ष है वो यही है कि इस पूरे विषय को पाकिस्तानी हिंदुओं, पाकिस्तानी सरदारों, पाकिस्तानी ईसाइयों, मुख्यतः इन 3 धर्मों के लोगों को, पूरे विषय को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। उन्हें बताया जाए कि इन व्यक्तियों की, इन बेचारे निरपराध विक्टिम्स ऑफ टाइम के लोगों की क्या दोष है जिसके लिए इनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है, कि इनकी बच्चियां उठ रही हैं, इनके बिजनेसेस इनसे छीने जा रहे हैं, इनकी जानें सुरक्षित नहीं है। तो अगर दुनिया का आत्मसम्मान, उसकी जिसे आत्मा कहते हैं, वो मरी हुई ना है और जागी, तो इसका नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान को एज अ स्टेट इस पर जवाब देना पड़ेगा। और मेरा वो विषय नहीं है पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के करता धरता जाने। मेरा विषय सिर्फ ये हिंदू है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन हिंदुओं, सरदारों को, ईसाइयों को हम वहां से निकालकर एक चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ दे पाए। ये आगे का प्लान है। और इसमें एक छोटा सा कैविएट मैं और दे दूं कि हमारा ये प्रयास भी है कि हम इन हिंदुओं को जो हमारी हिंदू कंट्रीज थोड़ी बहुत जहां हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जैसे सूरीनाम है, मॉरिशस है, वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, वहां की गवर्नमेंट्स में इस वक्त काफी हिंदूज जो है प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं, और उन्होंने ये इच्छा जताई है कि हम इन हिंदुओं को वहां पर ट्रांसलोकेट कर सकें। तो जैसे ही कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद ट्रैवल शुरू होगी, जब यातायात शुरू होगा, तो कुछ हजार, कुछ लाख हिंदुओं को हम निकालने में सफलता प्राप्त होंगे। और अंततोगत्वा जिहाद अगर पूरी तरह सॉल्व नहीं होता है, जिसकी कि मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कल राजीव मल्होत्रा जी का और टॉम क्विगिन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही है, वो बहुत बड़ा खेल है। तो वो तो होगा नहीं, तो फिर जो भी पाकिस्तान की नियति है पाकिस्तान वाले जाने, लेकिन अगले 10 साल की टाइमलाइन में हम इन हिंदुओं, सरदारों और ईसाइयों को वहां से निकालना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अहम बात है कि आपकी क्या काविशें हैं, आप क्या कोशिश कर रही हैं कि अगले 10 साल का एक टारगेट है जिसमें आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले जो परसिक्यूटेड हिंदू और सिख हैं, और उनके साथ साथ क्रिश्चियंस को भी दावत दे रही है भारत की सरकार कि वो भी आके बस सकते हैं अपनी वेटिंग के बाद, वो इधर आ जाएं। और कोविड का ज़माना है, कोविड के ज़माने में इस वक्त दिक्कतें ज़रूर होंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिए में आप बहुत सारी बातों पर मेरा तजिया सुनेंगे। अभी आपने डॉक्टर उमिंद्रा रत्नू साहब के साथ वीडियो लिंक पर एक अहम बातचीत सुनी, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं का एक रेफ्यूजी जो फैमिली था, उन्होंने ख़ुदकुशी की। और उसके अलावा डॉक्टर उमिंद्रा रत्नू जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या प्लान है भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियंस को बसाने के हवाले से, जो भारत में बसना चाहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है आज कि उनके मुल्क ने कोविड-19 की जंग के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली है। Minister of Education, Minister of Science, Mr. Valkov, and Ms. Popova, who will report on the sanitary and epidemiological situation with respect to opening schools. But before we start,
With that, before we start discussing the main issue we've gathered for today,